तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्हें पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। मैं भी बिना लज्जा संकोचवश कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहित है कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठौर नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरे इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर और देखकर अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की वे भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बराबर याद करती रहती है। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ्र की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में कोई विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। जय